Good morning, 12th class. Today we will start a new and important chapter, गवर्नमेंट बजट। बेटे इस चैप्टर की जो प्रैक्टिबिलिटी है वो रियल लाइफ के अंदर भी है। गवर्नमेंट बजट फरवरी 1 बेटा एक वेल नोन डेट है जिसके अंदर गवर्नमेंट बजट के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। वहां पर बच्चों दो पॉइंट होते हैं डिस्कशन करने के। व्हाट वाज द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन अ पास्ट ईयर में सरकार की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, और अपकमिंग ईयर में गवर्नमेंट के फाइनेंशियल पॉलिसीज फाइनेंशियल प्लान क्या है। इसीलिए बेटा वहां पर फरवरी 1 के अंदर बजट को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। गवर्नमेंट बजट को क्या कहते हैं हम लोग? गवर्नमेंट बजट का दूसरा नाम है बच्चों फिस्कल पॉलिसी। आप इसको फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं और बजटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? इट रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीव्ड। एक्चुअल नहीं पता होती हमें, क्या पता होती है हमेशा? एक्सपेक्टेड रिसीव्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट दैट रिवील्स। हमें बताता है गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी के बारे में, जिसके थ्रू हम लोग हमारे जो दोहरे उद्देश्य हैं कौन कौन से? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, विकास किसके साथ? स्थिरता के साथ, जिसको अचीव किया जा सके। अब देखो बेटे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेसिकली गवर्नमेंट का जो बजट है वो हमें बताता है गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के बारे में और गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड इनकम के बारे में, रिसीव्स के बारे में। और गवर्नमेंट बजट कहीं ना कहीं हमारे दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है। वो कौन कौन से बच्चों? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ विकास। ऐसे बेटे गवर्नमेंट बजट के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट वन है बच्चों यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट। अब देखो बेटे पहले जीडीपी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, आप इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हैं। इट इज सम टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन अ बाउंड्री ऑफ कंट्री। ओके, एक देश की सीमाओं के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जीडीपी। अब गवर्नमेंट की बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना। जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने का अर्थ क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी में इंक्रीज करना। ये दो ही तरीके से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट खुद क्या करे? सार्वजनिक निवेश करे। अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में पैसा लगाएगी तो उसके दो फायदे होंगे बच्चों, एक तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगा और दूसरा बेटे अनएम्प्लॉयड जो पीपल है उन सबको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। सेकेंड तरीका है बच्चों जीडीपी को बढ़ाने का बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंड्यूसिंग क्या होता है? प्रेरणा देना, प्राइवेट बेसिकली इन्वेस्टर्स को प्रेरित करना ताकि वो क्या करें? इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। कैसे करेंगे? थ्रू सब्सिडीज। उनको बेटा बिजनेस शुरू करने के लिए एक तरह से इकोनॉमिक हेल्प देना या सब्सिडाइज रेट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, रॉ मटेरियल सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड कराना या इनकम टैक्स में कोई कंसेशन देना, सो दैट दे मोटिवेट टू इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट्स द रीजन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्वियसली राइसेस एंड दिस विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस विल हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑफ जीडीपी ग्रोथ। सेकेंड है बच्चों हमारा रीएलोकेशन। आपकी बुक में दे रखा है बच्चों एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको लिखवाया है रीएलोकेशन। रीएलोकेशन क्या होता है? पुनः आवंटन करना। वी ऑल नो दैट प्राइवेट सेक्टर वांट टू इन्वेस्ट द मनी वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, जहां पर उनको लाभ क्या मिले? सबसे ज्यादा मिले। बेसिकली उन गुड्स का प्रोडक्शन सोशल वेलफेयर को क्या करे? हर्ट करे। और चाहे बेसिकली वो गुड्स क्या है? इंजीरियस टू हेल्थ हो, जैसे सिगरेट है बेटा, विस्की है, अल्कोहल का प्रोडक्शन है। तो बेटा ये सब चीजें बेशक चाहे प्राइवेट सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करता है उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा ये सोशल वेलफेयर को क्या करती है? निग्लेक्ट करती है। और तीसरा बेटे ये हेल्थ के लिए क्या है? इंजीरियस है। तो बेटे गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू इस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करता है कि वो इन इंजीरियस गुड्स पर क्या लगाए? टैक्स। तो गवर्नमेंट मीन्स क्या है? एक बैलेंस बनाएगा बजटरी पॉलिसी से। डिफरेंट किसके बीच में बैलेंस बनाएगा? सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्राइवेट सेक्टर ने पैसा कहां लगाया? इंजीरियस टू हेल्थ गुड्स पर, जहां पर उनको प्रॉफिट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। लेकिन बेटे गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी टैक्सेशन और सब्सिडीज की पॉलिसी को फॉलो करेगी एंड इट मीन्स हैवी टैक्सेशन
ऑन द प्रोडक्शन ऑफ विस्की यानी कि अल्कोहल और सिगरेट, वह उन पर तो क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। और सोशल वेलफेयर के लिए जो सोशली यूजफुल गुड्स है लाइक द प्रोडक्शन ऑफ खादी, उसको क्या करेगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट भी बेटे अपनी बेसिकली बजटरी पॉलिसी के थ्रू रिसोर्सिस को रीएलोकेट करती है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर के अंदर बैलेंस मेंटेन किया जा सके। थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स कौन सी होती है, विच सेटिस्फाइड द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, जो लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है बेटा, डिफेंस गुड्स हैं, ये कलेक्टिव नीड्स की हैं। प्राइवेट सेक्टर डज नॉट वांट टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन सच टाइप ऑफ गुड्स, प्राइवेट सेक्टर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसलिए बेटे गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू इस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है कि ये जो वस्तुएं हैं इनको सभी को प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराया जा सके। अब देखो बेटे इसमें these are the goods which satisfy the collective needs of the people, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, डिफेंस ऑफ अ कंट्री हो गया। इट इज थ्रू द बजटरी पॉलिसी ऑफ दैट these goods are provided sufficiently to the people। तो बेटा गवर्नमेंट को इन सबको प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए, बजट चाहिए। बजट माने गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट मैनर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को ताकि इन वस्तुओं को, पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड कराया जा सके। ओके, जैसे बेटा हमारी बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर कितने सारे डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज किया गया है, तो बेटा वो डिफेंस इक्विपमेंट्स भी सारे क्या है, हमारे पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा redistribution of income and wealth। we all know that in our India distribution of income is highly skewed। skewed क्या होता है बच्चों, अनइक्वल है। तो बेटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो बजटरी पॉलिसी है वो हमारी हेल्प करती है, क्योंकि बेटे इन इंडिया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर इज इम्प्लीमेंटेड। हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं बच्चों, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। अंडर द प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर व्हेन इनकम राइजेस टैक्स रेट आल्सो राइजेस, व्हेन इनकम डिक्रीजेस टैक्स रेट आल्सो डिक्रीजेस। ओके, तो बेटा इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी, जैसे बेटे बेसिकल जो रिचर सेक्शन है उन पर तो टैक्स क्या लगाती है, ज्यादा लगाती है, और पुअर सेक्शन को क्या कर देती है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है। दैट्स व्हाई यूजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी एज वेल वी कैन सी दैट यूजिंग द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कैसे, दो तरीके हैं बच्चों, बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच while giving subsidies to the poor and by providing basically food grains to the BPL population at a low price। जैसे बेटा हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एलपीजी के कनेक्शन। बेटे आगे करेंगे हम इसके पॉइंट डिस्कस। हमारा यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है बेटे, अक्षेत्रीय संतुलित विकास। तो बेटा बेसिकली क्या होता है कि कुछ एरियाज ज्यादा डेवलप हो जाते हैं कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, कुछ एरिया क्या होते हैं, कम डेवलप हो जाते हैं। तो बेटा बजटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, अक्षेत्रीय समानता लेकर आती है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। कैसे बेटे, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एसईसी, इसको जेड नहीं बोलते बेटा प्रोनाउंसिएशन में, इसको बोलते हैं सी। एसईसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी टैक्सेशन और सब्सिडी पॉलिसी यानी कि अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू इन पिछड़े हुए क्षेत्रों की डेवलपमेंट करती है, जिससे कि देश के अंदर बैलेंस रीजनल ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। जैसे इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करती है, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करती है उनको, ठीक है ना, और बेसिकली कंसेशनल रेट पर उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो मोटिवेट हों और वो क्या करें, एससीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि उस पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट की जा सके। तो बेटा गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी के थ्रू जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है उसका भी संतुलित विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो बेटे बजटरी पॉलिसी का जो फोकस है ना वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट भी करना है। कैसे, इट इज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकारी उद्योगों में निवेश करके हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हर तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। जैसे मनरेगा है बेटा, मनरेगा किसका एग्जाम्पल है, हमारी बजटरी पॉलिसी का। थ्रू द बजटरी पॉलिसी वी आर एबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एट लीस्ट 100 days टू द लेबरर। इसका पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
इसको 150 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया गया था और 100 डेज तक मिनिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई थी। तो बेटा हमारी बजटरी पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट स्टूडेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दिस इज अ सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, तो बेटा हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है बच्चों, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, व्हाट आर द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, जस्ट आवर डिमांड एंड सप्लाई, दीज आर नोन एज मार्केट फोर्सेस। तो बेटा यहां पर क्या है, बूम तेजी, यहां पर क्या है, डिप्रेशन, नीचे आगे क्या आ गया, रिसेशन महामंदी, फिर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, दिस इज नोन एज रिकवरी, फिर क्या आ गया बच्चों, बूम। देखो बेटे हमारी जो मार्केट फोर्सेस हैं वो फ्रीली वर्क करती हैं, डिमांड और सप्लाई, जिसके कारण बेटे हमारी इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। आवर गवर्नमेंट एश्योर्ड द पीपल टू सेव अवर इकोनॉमी, टू सेव द इकोनॉमी सच लाइक द फ्लक्चुएशंस। जो ये फ्लक्चुएशंस है हमारी इकोनॉमी को उन सबसे क्या करेगी, सिक्योर करेगी। थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है, इन सभी ट्रेड साइकिल्स को कंट्रोल करके इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखती है और जीडीपी ग्रोथ रेट को भी एज इट इज मेंटेन कर पाती है। क्योंकि देखो बेटा जब बूम पीरियड है, बूम का मतलब क्या है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन की पोजीशन है। इन्फ्लेशन की पोजीशन का मेन कारण क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई से ज्यादा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड को रिड्यूस करना चाहती है। तो गवर्नमेंट डिमांड को रिड्यूस करना चाहेगी तो गवर्नमेंट क्या लगा देगी, लोगों पर टैक्सेस लगा देगी। टैक्स लगाने से क्या होगा, इनकम क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, और इनकम के कम होने से ऑलरेडी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो इससे बेटा बेसिकली क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में। ऐसे ही बेटे अगर इकोनॉमी में क्या है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है बच्चों, कि बेसिकली सप्लाई तो क्या है ज्यादा और डिमांड क्या है कम। तो डिमांड को क्या करना है बच्चों, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, जो पुअर पीपल हैं उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर देगी। क्या करेगी, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर देगी मिनिमम गुड्स के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी के अंदर परचेसिंग पावर बढ़ सके और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट गवर्नमेंट पॉलिसी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी बेटे तो इससे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, साथ ही साथ बेटे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंडियन इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ने से स्टेबिलिटी का मेन रोल क्या है, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा तो हम लोग बेटे हमारा जो ट्विन ऑब्जेक्टिव है, दोहरा उद्देश्य है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी को इजीली अचीव कर पाएंगे। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ टॉपिक तो बेटा इसमें 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, क्योंकि बोर्ड क्लासेस में 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक सिंगल ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।